नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर आई है, सेवानिवृत्ति के बाद एक आपदा है। एनपीएस कमेटी में कर्मियों का नुमाइंदा तक नहीं होगी ओपीएस की लड़ाई। जी आपको बता दें कि एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक जब मुद्दाई कर्मचारियों का तो सरकार को इस कमेटी में उनका प्रतिनिधि शामिल करना चाहिए था। दूसरा तो लड़ाई तो पुरानी पेंशन को लेकर है, मगर समिति जो टॉस्क दिया गया उसका दायरा तो एनपीएस के आसपास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया वह अपना मुकाम हासिल करने के बाद ही खत्म होगा। ओपीएस बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस एक आपदा है। एनपीएस से रिटायर हुए कर्मचारी को महज 4 या 5 हज़ार रुपये की पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी में केंद्रीय कर्मियों का नुमाइंदा तक नहीं है। इतना ही नहीं, कमेटी में पुरानी पेंशन का जिक्र ही नहीं है, उसमें केवल एनपीएस के अंतर्गत पेंशन की बात की गई है। उसके मौजूद ढांचे और संरचना के आलोक में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो कमेटी उस पर सुझाव दे सकती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं गई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन किसी भी सूरत में ओपीएस से परे नहीं जाएंगे। उनका आंदोलन केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। जी आपको बता दें कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई थी कमेटी। 24 मार्च को संसद सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। 6 अप्रैल को समिति का गठन कर दिया गया था। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव एवं पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के अध्यक्ष इस कमेटी के सदस्य होंगे। ये समिति इस बात को लेकर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूद ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति जो भी सुझाव देगी उसमें राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली होगी या नहीं होगी, कमेटी में इसका जिक्र भी नहीं किया गया। एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक जब मुद्दाई कर्मचारियों का है तो सरकार को इस कमेटी में उनका प्रतिनिधि शामिल करना चाहिए था। दूसरा, लड़ाई तो पुरानी पेंशन को लेकर, मगर समिति को जो टॉस्क दिया गया है उसका दायरा तो एनपीएस के आसपास रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली होगी या नहीं, इस पर तो बात ही नहीं की गई है। समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी, ऐसी कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। कमेटी केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन ही नहीं बल्कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी दरकिनार कर दिया है। दरअसल एनपीएस पर बनी केंद्र सरकार की ये कमेटी आंखों में धूल झोंकने का एक जरिया है। कर्मचारी संगठनों ने तो एनपीएस के सुधार के लिए कभी कोई मांग ही नहीं उठाई है। शुरुआत से कर्मचारियों की एक ही मांग है कि एनपीएस को खत्म करे और परिभाषित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल किया जाए। सरकार ने ध्यान भटकाने और कर्मचारियों को चकमा देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण छोड़ा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दिमाग में कर्नाटक विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद भी सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। श्री कुमार के अनुसार तब स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद, जेसीएमआईएस और आईपीएस एसोसिएशन के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये बात साबित की थी कि जो कर्मचारी एनपीएस में सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए वह स्थिति एक आपदा की तरह होगी। वजह एनपीएस से जो पेंशन मिलेगी वो पुरानी पेंशन के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती है। कमेटी ने भरोसा दिया था कि कर्मचारी की उचित सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश की जाएगी। हैरानी की बात है कि वह रिपोर्ट अभी तक कर्मचारी संगठनों के पास नहीं पहुंची है। इस तरह वर्तमान में एनपीएस के लिए जो समिति गठित की गई है वह सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई न्याय करेगी, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिया गया 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण छोड़ दिया जाता है। अब वही सरकार पुरानी पेंशन को सरकारी खजाने पर बोझ बता रही है। जी आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर लड़ाई जारी रखेंगे कर्मचारी संगठन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट तौर पर यह फैसला सुनाया गया है कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा ये कहना कोई औचित्य नहीं है कि पेंशन एक बोझ है। सरकार और उसके प्रतिनिधि लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का बकाया भी रोक दिया था। 5वें और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग ने 40% फिटमेंट लाभ दिया था, मगर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 13% फिटमेंट लाभ भी नहीं दिया। संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेंशनरों को लेकर जो सिफारिशें दी जाती है उसे भी सरकार स्वीकार नहीं करती है। सरकार ये जानती है कि कर्मियों द्वारा हर महीने अपने वेतन का एनपीएस में 10% योगदान देने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है।
कोई व्यक्ति महज 2-4 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन में कैसे गुजारा कर सकता है। एनपीएस को किसी भी तरह ओपीएस के समक्ष या उसके करीब भी नहीं माना जा रहा है। कर्मचारी संगठन ओपीएस को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर। आई होप कि यह न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। इस वीडियो को अपने साथियों तक भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद।